टाइम हो चुका है 10:05। 37 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और 37 किलोमीटर बाइक चला के सिर्फ रैपिडो में हमने जो कमाया है अभी सिर्फ 237 रुपये। आज वैसे भी तुम्हें पता ही है सैटरडे है ही, सब कुछ माहौल वगैरह सब कुछ छुट्टी का है। तो जी भाई 10:12 पे हमें मिल गया है पोर्टर में भाई। कहाँ के लिए पता है? नोएडा सेक्टर 19 के लिए 296 का ऑर्डर है। ठीक है, पिकअप ये रहा इसका 1.1 किलोमीटर 3 मिनट दिखा रहा है। तो देखते हैं पार्सल क्या है। तो भाई दोस्तों टाइम हो गया अपना 11:28। ठीक है, और भाई पोर्टर में मिल चुका है हमें एक। इतना वेट करने के बाद यहाँ तो और तेज बारिश हो गया, कम घटने की जगह बढ़ गया। देख रहे हो क्या खाएंगे भाई। तो ये पार्सल है। ऐसा तो मैं वहीं पे दिखा देता बट वहाँ जाम हो रहा था ना, इस वजह से मैं ड्रॉप लोकेशन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो भी है चेक कर लो। आखिर इस कदम चलो ने फोटो ने कस्टमर का साथ गया ना, कर देना 2 घंटे के लिए सस्पेंड। नए ब्लॉग में आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भाई टाइम की बात करो तो 7:39 और दिन की बात करो तो आज है दिन शनिवार का। भाई कल हो गई छुट्टी, तो ऑन करने के बावजूद भी 5 ऑर्डर मिस हुए मेरे। कितने के 70 रुपए के, 65 रुपए के, 80 रुपए के, यही मिस करते करते भाई 5 ऑर्डर मिस हो गए। परफॉर्मेंस मेरा घट गया। ये देख लो भाई, देख लो परफॉर्मेंस 48%। घंटे तो पूरे हैं मगर परफॉर्मेंस घट गया। और सुबह सुबह एक और मिस हो गया। टाइमर लगा हुआ था, टाइमर हटाने के लिए मैंने ऑन कर दिया था। उस टाइम मैं रेडी नहीं था, 1 बजी थी। उस टाइम मैं उत्तर नगर बताओ मैं रेनोला हूँ और बच गया उत्तर नगर। ये कौन सी बात हुई? तो वही बात है। बाकी अब वेट करते हैं पहली गाड़ी या पहली पार्सल। आज की तरफ फोकस बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है तो बढ़ाना है। बाकी आज शनिवार है, शनिवार के दिन अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, डिपेंड योर लक। देखिए आज हमारा लक कितना काम करता है, अच्छा करता है बुरा करता है, वो तो बात की बात है। वैसे तो मैं हर वक्त अपने टाइम पर हो जाता हूँ, बट नसीब क्या बुलाती है। देखो मिलते हैं पहली गाड़ी या पहले पार्सल पे। इस पे कितने बजे वो भी डिपेंड करता है। भाई दोस्तों टाइम हो चुका है 10:05। 37 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और 37 किलोमीटर बाइक चला के सिर्फ रैपिडो में हमने जो कमाया है अभी सिर्फ 237 रुपये। आज वैसे भी तुम्हें पता ही है सैटरडे है ही, सब कुछ माहौल वगैरह सब कुछ छुट्टी का है। और जिस मार्केट में मैं वहाँ से कहानी ये थी कि जब मैंने राइड एक्सेप्ट करी थी पहली वो सेक्टर 12 के लिए, तो हाईवे पे था। अब हाईवे पे तो भाई वहाँ से करीब मैं 4 से 5 किलोमीटर द्वारका आया। द्वारका आते ही तिलक नगर की एक बची, मगर चल विकास ले ले, नहीं तो पता चले तो द्वारका पूरा दिन बैठा रहे। उसको उठाया, 1 कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस था, उसको एक्सेप्ट करके उसको ड्रॉप किया। तो भाई उसका ड्रॉपिंग का मिला मुझे यार, आज तो रेट बहुत कम दे रहा है भाई, बहुत ही कम रेट, 7 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रेट दे रहा है। पहले में देखो हमें मिला 95 रुपये, दूसरे में मिला हमें 42 रुपये, मतलब 20 किलोमीटर का 42 रुपये और ये 12 किलोमीटर का 95 रुपये। चलो इसका सही रेट मिल गया। और पहले वाले का रेट क्यों इतना खतरनाक दिया यार, दिमाग खराब हो गया। अब माइक का तो कोई यार, मेरे तो सर दर्द होने लग गया भाई। इसको हेलमेट इतना वजनदार हो रहा है ना, हेलमेट ये मतलब हेलमेट तो नहीं, मोबाइल इतना वजनदार होने तो हेलमेट टूट जा रहा है यार। माइक ओ पोर्टर बजा, पोर्टर बजा। ये भाई कहाँ की बजी? अरे ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। अरे यार ले गया भाई। मैं परफॉर्मेंस उतारने के चक्कर में पार्सल सोच रहा हूँ ले लूँ। यहाँ तो कुछ और, इससे पहले भी 300 रुपये की बजी थी भाई द्वारका में ही। वे पॉइंट था बट किसी और भाई ने ले ली, उसको नसीब था। जब तक वहाँ गाड़ी लगाता लाइन में तब तक उड़ा लिया किसी। परफॉर्मेंस उतारना भाई देख लो, 48% बैटरी परसेंट है, 25 घंटे तो पूरे अपने। मगर बात है परफॉर्मेंस की, वो कैसे करेंगे यार, होगा कि नहीं होगा। कल सर्विस करानी है भाई, हमारा फाइटर बहुत चल चुका है, इसलिए मैंने तो पिछले हफ्ते तक नहीं हो पाया था, मतलब कि सर्विस का काम पर पैसा नहीं बच पाया। इस हफ्ते 7,500 तक लास्ट चलती है। अभी पता कितना चल गई गाड़ी मेरी, 66,558। ओ मतलब 60,058, 6,658 में क्या बोल रहा हूँ यार। ठीक है, इतनी चल गई है हमारी भाई। अब कल किसी तरह भाई सर्विस करानी है, कम से कम 1500 रुपये चाहिए। देखते हैं दूसरी सर्विस में कितना खर्चा आता है, और वो भी ओवर लिमिट। ये देखते हैं क्या नसीब है। मिलते हैं तो जी भाई 10:12 पे हमें मिल गया है पोर्टर में भाई। कहाँ के लिए पता है?
नोएडा सेक्टर 19 के लिए 296 का ऑर्डर है। ठीक है, पिकअप ये रहा इसका 1.1 किलोमीटर 3 मिनट दिखा रहा है। तो देखते हैं पार्सल क्या है, फटाफट से पहुंचते हैं इसके पास, पार्सल देखते हैं। चलो भाई दोस्तों, पार्सल ये रहा हमारा। ठीक है, और इसको करते हैं यहाँ से ट्रिपल स्टार्ट, 3rd फ्लोर। कोई नहीं, लिफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे भाई को। लिफ्ट नहीं होती ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, तब तक सर दर्द होने लगाता है। ठीक है, कितने किलोमीटर है बता दे मेरे गाने। ओहो, लगता है फ्लोर पर ही जाना भाई, फ्लोर पे फ्लोर होगा। चलो ये भाई ये दिखा रहा है अपने को 31 किलोमीटर 46 मिनट। चलो कोई नहीं, अभी तो रोड खाली है, मिलते हैं फिर। टाइम हो चुका अपना 10:20। टाइम हो गया अपना 11:11, देख सकते हैं। और ये हम कंप्लीट करते हैं नोएडा का। ठीक है, 5 स्टार दे देते हैं। और देखो कहाँ लेके जाता है हमारा पोर्टर राजा हमें, क्योंकि सुबह एक मिस हो गया था, अभी एक कंप्लीट किया है। परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है भाई। अब देखते हैं यहाँ से क्या अपडेट होता है, मिलते हैं। तो भाई दोस्तों टाइम हो गया अपना 11:28। ठीक है, और भाई पोर्टर में मिल चुका है हमें एक, इतना वेट करने के बाद, सुपर स्मार्ट स्पेशल हॉस्पिटल साकेत। ठीक है, पिकअप तो दिखा रहा है वैसे ये 650 मीटर की दूरी पर, बट यहाँ से ऐसा कौन सा 650 मीटर की दूरी होगी। और देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं, देखते हैं पार्सल क्या है। लो भाई लोकेशन बदलवा गए, 4th फ्लोर पर जाना है, मिलते हैं क्या पार्सल देखेंगे। तो भाई ये टी शर्ट लेके जाने हैं। किलोमीटर देखा जाए तो भाई 16 किलोमीटर दिखा रहा है, 30 मिनट। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, ले तो लिया पार्सल, मिलते हैं फिर ड्रॉप लोकेशन पे। तो लो भाई दोस्तों, आगे 6 किलोमीटर ही बचा था कि भाई बारिश होना स्टार्ट हो गई। वाटर को अपने वहाँ लगा दिया। ठीक है, अब दिख जाएगा, कोई फायदा थोड़ी है, थोड़ा रुक जाएंगे, सफर करेंगे, देखो कब तक ठीक था। कल हो गया अपना 12:02, देख रहे 4 किलोमीटर रह गया था। खबर नाम की चीज़ नहीं है, काल करवा हवा चला देते तो मज़ा भी आ जाता, बट वेट करते हैं, और उसको वेट करना ही पड़ेगा भाई। यहाँ तो और तेज़ बारिश हो गया भाई, कम घटने की जगह बढ़ गया, देख रहे हो। क्या खाएंगे, क्या खाएंगे भाई, पानी और कितना टाइम लगेगा। जिस हिसाब से मौसम उस हिसाब से तो लगेगा इतनी जल्दी छुटेगी। अब वेट तो करना पड़ेगा, नहीं तो गीले हो जाऊंगे भाई, देखो कब छूटता। तो भाई हॉस्पिटल में तो आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी बारिश नहीं है, वहाँ इतनी सी बारिश हो रही है। कस्टमर को बोल दिया, वो कह रहा 10 मिनट में आ रहा हूँ, लोकेशन बता दिया भाई, गेट नंबर 4 और 5 के बीच में खड़ा हूँ, आ जाओ अपना पार्सल ले जाओ। पेमेंट वैसे भी ऑनलाइन है। ठीक है, ले जाओ फटाफट से और हमारा काम ख़त्म करो, फिर यहाँ से देखते हैं क्या होता है। हॉस्पिटल क्या बिल्डिंग बन रही है। देखो भाई फिर से बच गया नोएडा सेक्टर 18, 193 का। कहाँ मिलेगा क्या, वैसे ही एक छोड़ चुका हूँ, फिर नोएडा बारिश के मौसम में। अरे यार यहाँ से लेना ही पड़ेगा, मजा लेने तो मैंने ना मजा हो जाएगा, बल्ले पता नहीं कहाँ से ये ऑप्शन दिखा रहा है। अरे भाई साहब ये तो डंका लगा दी, 2.5 किलोमीटर भाई साहब, 7 मिनट दिखा रहा है। क्या करके मानोगे, मतलब 2 ऑर्डर और चुके मेरे, टोटल में क्या पढ़ाऊंगा मैं, क्या करूँगा काम। चलो देख लेते हैं पार्सल, चलते हैं नोएडा, कुछ अच्छे के लिए होगा। दोस्तों ये पार्सल है, ऐसा तो मैं वहीं पे दिखा देता, बट वहाँ जाम हो रहा था ना, इस वजह से मैं ड्रॉप लोकेशन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और भाई साहब 18 किलोमीटर था, 18 किलोमीटर। ये भी ऑनलाइन पेमेंट है यार। 186 रुपये कहाँ का है, 186 रुपये, 140 रुपये नोएडा का है, सेक्टर 18 ऑनलाइन पेमेंट है। टाइम हो गया 1:35, 35 मिनट।
देखो कोशिश तो ये थी कि मैं 1 बजे तक 1000 मारूं, मगर 1000 तो पूरे हो गए नहीं हैं। इसको मिलाऊंगा तो पता नहीं 800 प्लस ही होंगे कुछ। बाकी मॉल पे आ चुका हूँ, पार्सल ये हमारा। कस्टमर को बोल दिया गेट नंबर 3 पे खड़ा हूँ, शायद वो आ रहा है। ओह ओटर, पता नहीं, शायद यही हो सकता हो कि नहीं भी हो सकता हो, पता नहीं। दीवाने, हाँ भाई ना, लो भाई 4 है पार्सल, ठीक है। क्या करें, पेमेंट है क्या? हाँ तो क्या दूं? उनको भी चाहिए होगा। हाँ बताओ। OTP, OTP। चलो एक बार रिसेंड कर दो। ये लो, रिसेंड कर दिया। तो दोस्तों भाई टाइम हो चुका है 2:07। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 8 दिखा रहा है, यहाँ 7 दिखा रहा है, और ये देख रहे हैं 22 रुपए की 23 रुपए की बच रही है। अब ये देख सकते हो भाई, 4 ऑर्डर मिस हो चुके हैं मेरे। अब मैं प्राइमरी पार्टनर नहीं बन पाऊंगा। बट कोई नहीं यार, इतना तो फर्क भी नहीं पड़ता मुझे। किस्मत मौका तो निकल जाएगी। मेहनत भरपूर थी मेरी प्राइमरी पार्टनर बनने के लिए, मगर मेहनत साथ नहीं आ रही, लग साथ नहीं आ रहा, तो क्या करूं। आ गया हूँ सेक्टर 2 में बैठा पड़ा हूँ। कोई बढ़िया बज ही नहीं रही, राइड भी नहीं बज रहा। अब ये राइड बज रहा है तो यार वो 30 किलोमीटर पे 200, 100, 180, 190, 200 रुपए दे रहा। बताओ क्या करूं, लूं कि ना लूं। वैसे तभी टाइम है, 2 बज चुके हैं। अरे लंबा बजना ही है तो यार गुड़गावा का देते, क्यों नहीं। नोएडा तो है, पता तुम्हें, नोएडा तो मेरी पनौती जगह है, लेकिन जल्दी बजती नहीं है। 1 बजी थी, वापिस गया, वापिस आ गया, फिर से नोएडा आ गया। अगर ने कम से कम गुड़गावा दे देते तो मजा आ जाता ना मुझे, मगर नहीं ना, खड़ा वाला है इनको। भाई एवरेज तो अच्छी चल रही है, 100 की एवरेज चल रही है, 3 डंडी बची है, 119 111 किलोमीटर चल चुकी है। अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट राइड या पार्सल का। देखो कोई बढ़िया सा मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो वेट तो करेंगे। और उम्मीद तो हारे नहीं है, बट शाम तक देखते हैं क्या होता है नहीं होता। ये भाई बजी प्रीतम पूरा, पर कहाँ 20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, मिलना ही नहीं है। अगर ये 20 सेकंड का टाइमर नहीं होता तो ये 100% मेरा होता। बाकी नसीब में होगा ना तो ये मेरा ही होगा, नहीं होगा तो लास्ट डेट पे भी कोई ले जाएगा इसको। चलो देखते हैं क्या है ये, मेरा है कि नहीं है, है कि नहीं है कि नहीं है। आजा, आजा, आ गई। हाँ भाई ये मेरा ही है, ये मेरा ही है। ये कब देखो, अरे भाई साहब 600 मीटर की दूरी पे। चलो देखते हैं पार्सल क्या है। तो भाई पार्सल ले लिया है, एक दिखा रहा है 33 किलोमीटर और एक दिखा रहा है 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर क्यों नहीं जाऊंगा भाई, 33 किलोमीटर क्यों जाऊंगा। तो लैपटॉप है, तो लैपटॉप लेके जाना है। मगर चलो 2:19 हो गए, मिलते हैं ड्रॉप पे। तो भाई दोस्तों टाइम देख लो भाई, 3:12। ठीक है, लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ। कस्टमर को मैंने फ़ोन कर दिया है। कस्टमर बोला वो SK पान भंडार के पास के सामने खड़ा हूँ। मौसम तुम देख सकते हो कितना खतरनाक हो रहा है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, आगे 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 बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। कस्टमर आता है तो उसको लैपटॉप दे देते हैं और अपना अमाउंट ले लेते हैं हम, कितना 287। मिलते हैं फिर। हेलो, हाँ कंपनी ये करती है, ये बात वीडियो बना दे बस। तो जैसा कि तुमने देखा भाई दोस्तों, देखो कल के टूट फूट हो जाती थी क्या, मेरे सर दर्द पड़ता क्या। मेरा काम खाली डिलीवरी करना, टूट फूट हो कंपनी का काम है। तो भाई हम इसको देंगे 1 स्टार, क्योंकि दिमाग कर दिया मेरा ख़राब। 99 किलोमीटर मेरा हो गया ख़त्म। अब 850 रुपये भाई हो चुके हमारे पोर्टर में।
ठीक है, मगर नहीं, मुझे पता है नहीं होगा, मैं प्राइमरी पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि 4 ऑर्डर मारे हैं तो 5 ऑर्डर छोड़े मैंने। वो तो कैसे प्राइमरी पार्टनर बनूंगा। अब भाई साढ़े 3 तो हो गए, अब यहाँ से क्या करूँ। 800-850 ये हो गया और 200 ये हो गए, मतलब 80-90, 1090 के आसपास काम हो गया अपना। मगर हमारा टारगेट था आज का अचीव, पता कितना, मैंने कितना माना था, मैंने अचीव किया था कम से कम नहीं तो 3000 रुपये। तो आज विकास 3000 है, कल संडे तो कम से कम संडे का हो सकता है, सर्विस का भी पैसा हो जाएगा, ठीक है, और किस्त भी जानी है, इसलिए सोचा था 3000 रुपये कर लूँगा, मगर नहीं, काम ही नहीं हो पाया। अभी फिलहाल मौसम है, क्यों बताएं, अभी फिलहाल क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं, बाकी आप देखेंगे, मूड पे डिपेंड करता है। मिलते हैं नए अपडेट पे। तो मेरा भाई, अब मैं आ चुका हूँ मंगोलपुरी, समझे, मंगोलपुरी आ गया, और वहाँ से तो कुछ बजा नहीं, पर वहाँ पर बारिश भी हो रही थी। मैं धीरे धीरे यहाँ, वैसे बारिश की बूंदे तो हल्की यहाँ पे भी हो रही है, मगर डेस्टिनी कह रही है मैंने पोर्टर भी बंद कर दिया भाई, पता क्यों, देखो किस्मत तो वैसे ही खराब है मेरी, ठीक है, और अभी कुछ मिल भी नहीं रहा, इधर उधर बज रहा है। खोलू कि नहीं खोलू, देखो खोलता हूँ इसको, देखो कहाँ की बैठती है। वैसे तो मुझे पता है भाई, मैं प्राइमरी पार्टनर नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो है ना ऑर्डर मिस ज़्यादा है और कंप्लीट कम है, समझे। वैसे तो यहाँ पे बचती नहीं है, अगर यहाँ से नकली सकरापति की बच गई ना तो सोने पे सुहागा, मतलब वही हो जाएगा, 5 ऑर्डर मिस किए तो 5 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, समझे, देख रहे हो, 4 ऑर्डर तो अपने कंप्लीट है, 5 ऑर्डर मिस किए, एक नकली सकरापति का दे दे या द्वारका का दे दे, तुम्हारा भाई ले जाएगा यहाँ से। मगर देखता हूँ 2-4 मिनट देखता हूँ, 36 हो रहा है, 10-15 मिनट देखता हूँ, या बारिश तेज होगी तो निकल लूँगा, ठीक है, मिलते हैं। चलो, और ले गया कोई ऑर्डर ही कैंसिल, भाई साहब पता है तुम्हें क्या, ग्रेटर नोएडा का बज रही थी 547 रुपए की, ग्रेटर नोएडा, समझ रहे हो, कैंसिल कर दिया भाई ने। ओ इस टाइम ग्रेटर नोएडा जाऊँ क्या, नहीं यार, लोकल ही बच जा तू बेशक यार, नोएडा पोड़ा मत फंसा फैन की टेंट, वहाँ से घर खाली आना पड़ जाएगा। वैसे भी माहौल वहाँ पे बारिश का बहुत तगड़ा हो रहा है, नोएडा तो जाऊँगा नहीं, अब देख लेते हैं, फंसता है तो ठीक है, 1 बजा तो था, मगर अच्छा हुआ कैंसिल कर दिया, शायद मैं भी दोबारा बच सकूँ, मगर ना भाई, कोई ले लियो भाई, मेरे मत्थे मत पर लियो। भवाना बची थी भाई, भवाना अच्छा वाला ले गया भाई, अच्छा वाला ले गया भवाना का। लो भाई, मिल गई, छोटी सी मिली है, छोटी सी चाहिए थी, 100 रुपए की भाई, नागलो एक्सटेंशन के लिए बची है, ठीक है, पिकअप थोड़ा ज़्यादा है, ये देख लो, पिकअप तुम्हारा है 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ, चलो कोई बात नहीं, ले लो, निकल लो, मौसम के हिसाब से तुम्हें पता ही चल रहा है क्या हो रहा है। देखो कस्टमर के लोकेशन पे आ गया हूँ, कस्टमर भेज रहा है 2 बाई 2 का टाइल, ठीक है, उसको बोल दिया भाई ओवर साइज है, एक्स्ट्रा लूँगा, और टाइल वाइल टूटने की कोई गारंटी नहीं है। अब मैंने ये लिख दिया, रद्द की सीमा पूरी हो गई है, आप ऑर्डर रद्द करना चाहते हैं, लेकिन आपको 2 घंटे के लिए निलंबित किया जाएगा, क्या आप अपना ऑर्डर रद्द करना चाहते हैं, बताओ। गड़बड़ कस्टमर की है और सस्पेंड मेरी आईडी करेगा। अब मैं कॉल कर रहा हूँ कस्टमर केयर पे लगाने की, वो लग नहीं रहा, सारे ऑप्शन डाल दिए इनके, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बीमारियाँ हैं, समझ में नहीं आता। ऑर्डर से संबंधित ग्राहक उपलब्ध नहीं है, ग्राहक को मुझे रद्द करने के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है, 5 मिनट तक वेट करो। भाई मैं तो थक गया इसके पोर्टर से, आखिर इस कर्म जलों ने, पोर्टरों ने कस्टमरों का ही साथ दिया ना, कर दिया ना 2 घंटे के लिए सस्पेंड। सब कुछ कस्टमर की गलती है, मगर भुगतेगा कौन, इनके कंपनी का मालिक, पार्टनर, है ना। मेरा तो मन कर रहा भर भर के गाली दूं, अगर सुन भी रहे ना तो सुन लो, तुम्हारे जैसे है ना कोई है नहीं, गैस समझ लो, समझे। अब देखो भाई 4 बज गया, मूड खराब कर दिया इसने मेरा।
और वैसे भी प्राइमरी पार्टनर तो हट ही गए। चलो देखते हैं यहाँ से होम रोड तक। दोस्तों वक्त आ चुका तो तोड़ के बताने का कि आज का दिन का टट्टी निकल गया। और सबसे बकवास बकवास बकवास, अगर होटल का मालिक या ओनर या सीईओ या चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं होटल का सुन रहा होगा तो सुन लो भाई, तुम लोग भाई और ये किसी पार्टनर के सपोर्ट में नहीं हो। ये सारे जितने भी है सब फेक है तुम्हारा, सारे के सारे तुम कस्टमर के फेवर में हो, कस्टमर के फेवर में। गलती कस्टमर की, भुगतान पार्टनर, गलती कस्टमर की, भुगतान पार्टनर। कस्टमर दे रहा है ओवरसाइज, भुगतेगा पार्टनर। कस्टमर दे रहा है सब कुछ कंप्लेन कर, भुगतेगा पार्टनर। सीधी सी बात है, शुरू से कहता हूँ किसी कंपनी का भरोसा नहीं करता मैं। जो काम पे आ गया काम कर लिया, काम करके अपना भाई देखो फ्री में काम दे नहीं रहे। हाँ एक पल को मानते हैं कि तुमने भाई ऐप का इन्वेंशन किया, आगे प्रोजेक्ट किया, हमें तुम्हें रोजी वगैरह दी, काम नहीं था तो हमने कहा तुम्हारे बेस पे हमने काम स्टार्ट। बट भाई देखो तुमने अगर 1% या 10% दिया ना तो 90% हमारी मेहनत है, ऐसे नहीं है। 90% हमारी मेहनत है। अगर हम इंस्टॉल ही ना करें, ना कुछ करें, ना कुछ भी ना करें, जिस हिसाब से तुम्हारी क्या ऐप इंस्टॉल करके क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? अभी तुम्हारे सामने लाइव है यार, वीडियो देखो, तुमके 2x2 का टाइम दे रहा है अगला बंदा और बोल भी दिया भाई टूट तुम्हारी की जिम्मेदारी होगी। कह रहा नहीं टूटेगी तो तुम दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहा ये क्या बात हुई? एक तो तुम कंडीशन के हिसाब से चल नहीं रहे हो, गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ। और पहली बात, चलो ठीक है सही, मैं कहा ठीक, अबे कम से कम भाई एटलीस्ट कस्टमर केयर तो एकदम लाइव रखो। ये दुनिया भर के अंगन पंगन चुंगन सारे जो चेक पेक कर रखे हैं, अरे भाई चलो मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं से भी कम थोड़े बहुत पढ़े लिखे वो कर लेंगे, मगर जो पढ़ाई लिखाई नहीं है, जो तुम्हारे बेस पर चलता है, तो उसका क्या हाल करते होगे? वो तो बेचारा फंस जाता होगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे कंपनी के बेस पे डिपेंड है। अगर कल को आईडी सस्पेंड हो जाएगी 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए बैठ जाएगा, आगे कुछ काम नहीं कर पाएगा, है ना। मजबूरन वो फिर उठा के लेके जाता है। मतलब तुम चिट भी अपनी करते हो, पट भी अपनी करते हो, मुलाजिम कहते हो पार्टनर हो मगर हो गुलाम। कंपनी के पार्टनर कहलाते हैं मगर हो गुलाम, सीधी सी बात है ना। तो भाई मैं किसी के भरोसे नहीं चलता। तुम्हें कल को आईडी बंद करनी है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे से ही, 4 घंटे से ही, 5 घंटे, अरे तुम अपनी बंद करोगे ना, दूसरी आईडी से खोल लूंगा, क्या कर लोगे? मैं दूसरी आईडी से बना लूंगा, तब क्या कर लोगे? नहीं कर सकते ना कुछ भी। तो यही सीधी बात है, भड़ास निकालनी है तो निकालूंगा। अगर तुम्हें पार्टनर का साथ चाहिए, मैं क्या कहता हूँ, कस्टमर को भी सपोर्ट करो, पार्टनर को भी सपोर्ट करो। मतलब एटलीस्ट एक लाइव तो रखो कि यार तुम्हारे पास अगर पार्टनर कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा है या कोई अपना कुछ क्वेरी लेके आ रहा है, तो उसको तुम्हें हल करना चाहिए। कस्टमर ने कॉल मिलाया, पार्टनर ने कॉल किया, जी देखो इसका पार्सल ओवर साइज है, 40x40 सेंटीमीटर से जाता है, 20 किलो से जाता है, ठीक है। मैं मना कर रहा हूँ तो ये मेरे पे कंप्लेन कर रहा है कि ड्राइवर कह रहा है कि 800। अगर ऐसी बात है तो भाई अपने ऐप में सबसे बड़ी पहले ये सुधार करो कि अगर कोई पार्टनर आपको बोलता है कि ये ओवर साइज है, ओवरलोड है, तो उसमें एक पिक्चर का, कैमरे का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो कि जिससे कि वो बंदा पार्टनर उस टाइम उस प्रोडक्ट का, उस पार्सल का फोटो खींच के वो सबूत के साथ बता सके कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये देख लो। और उस कस्टमर पे कार्रवाई होनी चाहिए या उसकी आईडी ब्लॉक होनी चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए। अगर भाई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में बहुत से पार्टनर काम करते हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, मगर देखो हम पोर्टर के साथ खड़े तभी रहेंगे जब पोर्टर हमारी कंपनी हमारे साथ खड़ी होगी, तो ही हमें फायदा है। मानते हैं दूसरी तरफ, मगर भाई देखो मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ, पोर्टर जैसी कोई सर्विस दे नहीं सकता, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी आ जाए। मगर भाई सबका ख्याल रखो, ऐसे मत करो ना कि तुम कस्टमर का ही देखोगे। भाई देखो अगर केस भी लड़ने जाते हैं ना तो सबूत के साथ लड़ा जाता है, ये नहीं कि अगले पार्टी ने बोल दिया इसने मेरा खून किया साहब, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो ये तुमने अगले पार्टी की सुन के उसको फांसी की सजा दे दी। उसकी हाल नहीं सुनी तुमने कि उसने क्यों खून किया, कैसे खून किया, किस वजह से खून किया, या खून किया भी है कि नहीं किया, बस तुमने फांसी की सजा दे दी उसकी, वो बेचारा तो मर गया। तो यार ये तो सब बकवास होती रहेगी, मेरा तो दिमाग खराब हो, मैं तो बहुत भर भर के गाली दूँ, बट वही है कि नहीं देना, जो होता है करो, कोई नहीं। आज तुम बुरे कर्म करोगे, कल को भर जाना तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, तुम देख लेना, ये मेरा मानना है। अगर सही चलोगे तो बढ़िया चलोगे, गलत चलोगे तो एक दिन देखो वो कहते हैं ज्वालामुखी किसी दिन फटेगा,
तब तुम देख लेना भाई कि हाँ ये हमने गलत किया। बाकी छोड़ो, टोटली पे मिलते हैं। तो टोटली भाई देख लो, हमने कमाए हैं टोटल 1090 रुपये। कमाने को इच्छा तो बहुत थी, आज वैसे भी टारगेट मैं बना के चला था कि कुछ मौसम ने खराब कर दिए, कुछ इधर उधर बारिश हो रही है, कभी उधर बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कुछ लास्ट टाइम में पोट ने ऐसी तैसी करा दिया अपने। तो भाई 1090 रुपये हमने कमाए, ठीक है। और देख लो 853 हमारे ये है और 237 रुपये ये है। तो इन सब को काट के 125 रुपये हमने CNG मान ली, 25 रुपये हमने रैपिडो को दे दिया। उबर को बिल्कुल नहीं मारा, उबर के रेट तो टट्टी हो रहे, इस वजह से दिमाग खराब हो गया। तो हमारे पास इनकम बच गई है 900, ठीक है। 900 कितनी बच गई है, 940। अब बात करते हैं कितने घंटे हमने काम किए। तो भाई घंटों की बात करते हैं, 8:30 बजे से 5 बजे तक मान लो, तो 9 घंटे हमने काम किया। 9 घंटे में हमने 940 रुपये की इनकम कर ली ना। अब मुझे पता है कि मैं आज शनिवार है, ठीक है, और कल संडे होगा, और मंडे को मैं 100% कह रहा हूँ मैं प्राइमरी पार्टनर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा परफॉर्मेंस नहीं है, ये परफॉर्मेंस का लफड़ा है। बस हाँ, एक सुविधा मिलती है कि अगर आप नज़दीक होते तो आपको सबसे पहले मिल जाती है, इस वजह से। नहीं तो अगर भाई नसीब में होना 20 सेकंड के बाद भी मिलती है, ठीक है, 20 सेकंड के बाद भी मिलती है। बाकी कंपनी को छोड़ो, जो कंपनी तुम्हें काम दे रही है वो कंपनी में काम करो, इसको बंद करो। जो कंपनी जिधर दे रही है उसको चालू करो। ओला भी कभी अच्छा रेट देती है, उबर भी कभी अच्छा रेट देती है, ऑटो भी कभी अच्छा रेट देता है, अंकल डिलीवरी भी कभी कभार अच्छे रेट देती है भाई, अगर एक साथ 2 पार्सल मिल जाते हैं तो। बाकी तो इन कैब भी बहुत अच्छा ले लेता है। बाकी तो स्कूटर भी है, दुनिया भर की है यार, ब्राउन जो है फलाना दुनिया भर की 10 ऐप है। क्या सोचते कि एक ही ऐप से हम खुश हो रहे हैं? नहीं भाई, एक ऐप से अगर हम कमाना चाहते तो बिल्कुल नहीं कमा सकते, ठीक है। वो कमाने वाले वो कमाते हैं जिन्हें ओवर साइज का कोई महत्व नहीं होता, और ओवरलोड का कोई महत्व नहीं होता। चाहे 6 फुट की रॉड दे दो, चाहे 40 बाई 40 फीट का 80 बाई 80 का बॉक्स दे दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अभी उन पर चलान नहीं करते। जिस दिन हत्या हो गई, एक दिन पकड़े जाओ, किसी दिन तो रूल बनेगा। अब देखो, तुम देख लो बीजेपी की सरकार है तो तुम देख लो कभी ना कभी तो ऐसा रूल बनेगा कि दिन पछताओगे फिर, क्योंकि कस्टमर को आदत तुमने ही डाली है, हम जैसे भाई बंधु ने डाली है। हम नहीं लेके जाते हैं तो उसका पैसा लेते हैं, वो भी इतना अभी बड़ा नहीं लेके जाते हैं कि एक लिमिट होती है। 40 बाई 40 है तो 50 बाई 50 हो गया, 60 बाई 60 हो गया है, इतना एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। और ये नहीं कि 80 बाई 90 हो गया ना, बिल्कुल भी नहीं भाई। देख लो मेरा रिकॉर्ड है, मेरे से मेरी सारी वीडियो देख सकते हो, मैंने इससे ऊपर कभी भी नहीं लिया ना, तो सीधा मैं मना कर देता हूँ, अपने बस की नहीं होती भाई, कैंसिल कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई और दूसरी देगी, नसीब होगी तो और कोई मिल जाएगी। मगर यही बात है, आदत सुधारो। अगर आदत नहीं सुधारोगे तो एक दिन तुम्हारे पे ही ये मटका फटेगा और फिर तब रोके, इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा ना पकाते हैं ना ज़्यादा बोर करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं भाषण तो बहुत दे सकता हूँ मगर उस भाषण की वैल्यू तभी होगी वीडियो लंबी हो जाएगी, तुम बोर हो जाओगे, कहोगे यार ये तो पका रहा है, एक कुछ नहीं है इसके वास्ते। तो बाय 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 बाय। समझो बात को, थोड़ा कड़वा है मगर सटीक है, समझ लो बात को, बंद कर दो, ठीक है। और ये कस्टमर को आदत करना बंद कर दो भाई, एक कस्टमरों की आदत ही खराब हो जाती है हमारी वजह से। समझो बात हो। मैं भाई मैं बोलना बहुत चाह रहा हूँ मगर मैं अपने को कंट्रोल करते हूँ। बाय बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बाय।